दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है। हम बात करने वाले NIOS DLED को लेकर। आपको पता है कि आज था यहां पर 7 नवंबर और जिसको लेकर के आज NIOS DLED को लेकर एक अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। सुबह से ही दोस्तों हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में थी, लगातार हम सुनवाई देख रहे थे, लगातार हियरिंग सुन रहे थे, जो चीजें हो रही थी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अपडेट दे भी रहा था। सुबह से मैंने 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, भैया सुप्रीम कोर्ट में ये हो रहा है, क्योंकि लगातार आपकी कॉलेज बढ़ती जा रही है। आप ये भी समझ लीजिए हर एक बच्चे का एक बार में रिप्लाई कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। सुनवाई शुरू हो गई है और सुनवाई में दोपहर बाद क्या हुआ था, इसके बाद मैंने आपको बताया था लगभग 3:30-4 बजे के बाद आपकी ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि आज एक अंतिम सुनवाई हो रही है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल की वीडियो मैंने बता दिया था कि आज के दिन एक अंतिम सुनवाई होने वाली है, जिसको लेकर हमारे अभ्यर्थी अपने कमर की पेटी बांध लीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ में, जो भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। वादा हमारा होता है आप सबसे, मैं वादा पूरा भी करता हूं मेरे भाई। जो भी अपडेट आती रहती है चैनल के माध्यम आपको हर बार अपडेट दिया जाता है। ऐसे हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करने वाले हैं, मैंने आपको अपडेट बता ही दिया सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज ऑर्डर आ गया, ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया, अभी बता दिया ना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में जो एक लंबी बहस हुई है लगभग 3 से 4 घंटे की, और इस बीच में क्या क्या बातें हुई हैं, क्योंकि ऑर्डर तो आ गया है, रिजर्व हो गया है, लेकिन यह नहीं पता है जो NIOS DLED के हित में है कि अनहित में है। यह नहीं पता है कि NIOS DLED अभ्यर्थी जो है आगे चलकर वो प्राथमिक एलिजिबल रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। ये सब चीजें मैं आपको डाउट जो है दूर करूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बनेगा। चैनल पर चलो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना और साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं बात दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। आज 7 नवंबर आप सब केस नंबर 38,557 नंदन सिंह बोहरा जी हैं, जो आप सबके उत्तराखंड के ये दोस्तों याची थे बोहरा जी। इन्होंने यहां पर आप सबकी चीजों को रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होती है, जो कि दोस्तों देखिए प्लस पॉइंट आप सबके लिए क्या था। आज की सुनवाई शुरू होती है दोपहर से पहले लंच से पहले आप सबके हाथ में केस 1% भी नहीं था। उसका महज रीजन आप समझ सकते हैं, जो आप सबके जो यहां एडवोकेट थे, यहां पर जो DLED के अधिवक्ता थे शासन मीनाक्षी अरोड़ा जी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे कि वो कुछ अपनी बातों को रख पाते, जिसको लेकर के लगातार ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं कि लंच बाद जब सुनवाई होगी DLED को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कमबैक करना, जैसे कि पहले टेस्ट मैच होता था कि कोई भी जो टीम होती थी लंच से पहले अपना कमबैक नहीं कर पाती थी, ज्यादा विकेट खो जाती थी, लंच के बाद अच्छा कमबैक करती थी, ठीक उसी प्रकार NIOS DLED के जो लगातार कहा जाता रहा कि जो मीनाक्षी अरोड़ा में केस हरवा देंगे, वही संजीवनी बूटी का काम कर रही मेरे भाई। उन्होंने नहीं सारे केस को बाजी को पलट दिया और सारी चीजों को आपके हित में कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर चीज को रखा। आखिरकार ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, उन्होंने बोला जो मौका नहीं दे रहे थे, जज साहब ने खुद मौका दिया। आप कुछ वक्तव्य देखिए, शुरुआती टाइम पर आप कोई एविडेंस नहीं मौजूद करेंगे तो कोई कैसे बोलने देगा, खासकर कोर्ट तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है उसके पास, उसको आप प्रमाण दीजिए। आप अपने भावनात्मक तरीके से आप उसको अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं, ये सब जानता है। तो वहां पर दोस्तों आपको पता है कि जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू होती है, दोपहर तक आप लोग समझ लीजिए कि लगभग केस हारे होते हैं, लेकिन दोपहर के बाद बिल्कुल कमबैक होता है। चाहे आपके सलमान खुर्शीद की बात किया जो DLED का अधिवक्ता थे, चाहे आपके मीनाक्षी अरोड़ा की बात किया जाए, उन्होंने सभी तथ्यों को रखा। चाहे वो यहां पर मोहरा जी के यहां पे मार्कशीट की बात रखने की बात कहा जाए, उन्होंने जो आप सबके नंदन सिंह बोहरा जी थे उनका जो मार्कशीट रखा गया, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं नहीं ये लिखा गया था कि ये जो कोर्स है 18 मंथ का डिप्लोमा है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा था 18 मंथ का। जिसको लेकर के जज साहब ने फिर पूछा कि आखिरकार ये मेरे पास क्यों आया जब 18 मंथ का नहीं है, जिसको लेकर के मीनाक्षी अरोड़ा ने बोला कि सर यहाँ पर मार्कशीट देख सकते हैं जिसमें किसी प्रकार का 18 मंथ नहीं लिखा गया है, पूर्णतः 24 मंथ का कोर्स है ट्रेनिंग सहित, ठीक है ना। बिल्कुल सारी चीजें स्पष्ट रूप से मीनाक्षी तरफ से कहा गया, जिसको लेकर दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जिसको लेकर दोस्तों प्लस पॉइंट आपको लेगी ये भी रहा कि आप सब चाहे हाई कोर्ट सुप्रीम यहाँ पे पटना की बात, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर ले, वहां पर NIOS DLED को जीत मिल चुकी है। जिसको लेकर ये प्लस पॉइंट आपके साथ ये रहा कि लंच के बाद सारी चीजों को रखा गया कि सर हम पटना में जीत चुके हैं, हम सर उत्तराखंड में जीत चुके हैं। अब यहां पर NIOS DLED को लेकर आया गया है, जिसको आप अंतिम वीडियो सुना दीजिए और हमारे हित में जो फैसला हो आप दे सकते हैं। जिसको लेकर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जज साहब ने बहुत सारी पूछताछ की, मीनाक्षी अरोड़ा ने बहुत सारे लगभग बहुत तथ्यों को रखा है और लगभग दोस्तों 3 से 4 घंटे सुनवाई भी हुई है।
पूर्णतः दोस्तों ये बताया गया डिप्लोमा कोर्स 18 मंथ का कोर्स नहीं है, पूर्णतः 24 महीने का है, ठीक है ना, जिसको लेकर लगातार हमारे अभ्यर्थी परेशान होते रहे। तो मेरे भाई बिल्कुल भी परेशान ऑल ओवर अगर देखा जाए, दोपहर के बाद जब लंच के बाद सारी सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड बिल्कुल सेफ बचता नजर आया। और ऐसे में ये कह सकते हैं जो एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं बिल्कुल परेशान ना होइए दोस्तों, आप सबके जो निर्णय आएगा वो आपके हित में रहेगा। देखिए आपका ऑर्डर तो आ चुका है, लेकिन जो आपका ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। एक अभी ऑर्डर और आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आप सबकी ऑर्डर आने के बाद ये बताया जाएगा कि आपकी ऑर्डर रिजर्व करवा दिया गया, ठीक ना। जो ऑर्डर जो आज की सुनवाई हुई थी पूरा ऑर्डर वो भी आएगा, लेकिन वो ऑर्डर सीट नहीं होगी, वो जजमेंट सीट नहीं होगी, ये एक ऑर्डर होगा कि इसमें इसके अंतर्गत आज जो सारी बहस हुई वो होगा, ठीक है ना। जजमेंट सीट आपको मैं बता दूं, हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी फिर से पूछ रहे सर जजमेंट सीट कब तक आ जाएगी, तो आपको लिए बता दिया जाए बच्चों कि आपको जजमेंट सीट जो है कि जल्द से जल्द आ जाएगी, ठीक ना। कह सकते हैं 15 से 20 दिन के बाद ही आपकी जजमेंट सीट आ जाएगी, ठीक, बिल्कुल परेशान की आवश्यकता बात नहीं है आपको, ठीक ना। तो आशा करेंगे सारे डाउट अब क्लियर होंगे। कोई भी अगर आप और डाउट हो गए जरूर बताइएगा। तो आपकी जजमेंट की जो कॉपी है वो आज हार्ड कॉपी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन के बाद देखने को मिलेगा। हाँ ये भी बता दीजिए उसके लिए डेट भी लगेगी, ठीक ना, उसके लिए डेट लगेगी, तो उसके लिए बाकायदा डेट लगेगी बच्चों, डेट भी लगेगी, जिसको लेकर हमारे अभ्यर्थी जो पूछ रहे सर डेट आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल डेट मिलेगी। लेकिन अगर कहा जाए इस डेट में सुनवाई होगी तो बिल्कुल सुनवाई नहीं होगी, किसी प्रकार की बहस नहीं होगी, बस आपको ऑर्डर आएगा, इस तारीख को आपको ऑर्डर जारी किया जाएगा। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट भी बैठेगी, जो जज साहब वो भी बैठेंगे। हाँ 10-5 मिनट वो चीजों को बताएंगे, इस चीज को ऐसे लिखिए, और वो जब साइट पर अपलोड हो जाएगी तो आपको विदित करा दिया जाएगा हाँ आपका ऑर्डर आ चुका है, ठीक ना। लेकिन जहां तक अगर देखा जाए दोपहर के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे बैठक होती है लंच के बाद, जहां पर पूरे केस को सुना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कहीं जो एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं वो बिल्कुल सेफ बच रहे हैं, ठीक ना। बहरहाल ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि चीजें सबके पक्ष में है। तो दोस्तों जो निर्णय आएगा आपके सामने रहेगा, हमारे सामने रहेगा, मैं आपको जरूर रूबरू कराऊंगा। तो इसलिए चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आई चैनल के अंदर बताया जाएगा, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोर्ट ऑर्डर जब आने को रहेगा मैं आपको वहां पर अपडेट दे दूंगा, ठीक ना। तो ऐसे में जो भी हमारे छात्र हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि सर के माध्यम जो भी अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा 100% सटीक और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी अगर चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जुड़ लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो भी सारी अपडेट थी मैं आपको बता दिया हूं, यहां पर एनआईएस डीएलएड को जीत होती नजर आ रही है। धन्यवाद।